नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, सीधा रुख करते हैं बस्ती का, जहां मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। फेफड़े धुएं के धुंध में खराब नहीं होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने और सभी गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन जो पहुंचा दिए हैं। हमने तय किया है कि अभी तो एक कनेक्शन दिए गए हैं, अब दीपावली और होली में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने का काम करना है। बस्ती में कोई बीमार इलाज सेवाओं में दम नहीं तोड़ेगा, क्योंकि बस्ती में आपका मेडिकल कॉलेज भी है और आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी हर गरीब के लिए उपलब्ध है। भाई बहनों, अब बस्ती के हमारे यहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में बेटी जब जन्म लेती है तो सोहर बजते हैं और लोग कहते हैं कि बेटी आई है, सुमंगला लाई है। और अब तो हमने प्रदेश में मुख्यमंत्री सुमंगला योजना चलाई है। बेटी के जन्म लेने से लेकर के और शादी विवाह के योग्य होने तक प्रदेश सरकार बेटी के लिए सब कुछ उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। 15,000 रुपए हम पैकेज दे रहे हैं बेटी के जन्म के साथ, स्नातक तक की पढ़ाई तक के लिए। और शादी विवाह के योग्य होगी तो 51,000 रुपए सामूहिक विवाह योजना में भी उपलब्ध करवा रहे हैं। भाइयों बहनों, पिछली सरकारों ने केवल बंटवारा करने का काम किया, जाति के नाम पर, मत और मजहब के आधार पर समाज में खाई पाटने की बजाय उसको चौड़ी करने का प्रयास किया, जिसका खामियाजा बस्ती को भी और उत्तर प्रदेश को भी चुकाना पड़ा था। एक समय था ना 14 के पहले, जब वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान लगातार गिर रहा था, लेकिन 14 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद आज वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत एक विश्वसनीय देश के रूप में, वैश्विक नेता के रूप में उभरा है और दुनिया में कहीं कोई क्राइसिस आती है, संकट मोचक के रूप में दुनिया कहीं देखती है तो भारत की ओर देखती है और संकट मोचक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर बड़ी आशा भरी निगाहों से देखती है। एक तरफ वैश्विक लीडर के रूप में भारत की उपस्थिति और दूसरी ओर भारत के अंदर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य, कहीं हाईवे का निर्माण, कहीं रेलवे का निर्माण, कहीं पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण, कहीं यूनिवर्सिटी का निर्माण, कहीं पर आईआईटी का निर्माण, कहीं एम्स का निर्माण, कहीं फैक्ट्री बन रही है। आखिर इसी मुंडेरवा में तो हुआ था, किसानों पे गोलियां चलाई थी सपा बसपा की गवर्नमेंट के समय। लेकिन भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने आके ही मुंडेरवा में नई चीनी मिल लगा दी, नई चीनी मिल आज यहां की पहचान बन रही है। भाइयों बहनों, इस सोच का फर्क है। सरकारों का, जिन्होंने विकास का कोई विजन नहीं देखा, तो विकास क्या कर पाएंगे। लेकिन आज हमने फैक्ट्री दे दी। एक तरफ यह कार्य, दूसरी तरफ डबल इंजन की सरकार के समय जिस प्रकार से गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है, देश के अंदर करोड़ों लोगों को मकान मिल गए, करोड़ों लोगों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मिल गए, करोड़ों लोगों के लिए शौचालय बन गए, करोड़ों लोगों को स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के साथ जोड़ा गया, करोड़ों लोगों के, गरीबों के जनधन अकाउंट खुल गए, 50 करोड़ लोगों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। 80 करोड़ गरीबों को पिछले 3 वर्ष से लगातार फ्री में राशन की सुविधा का लाभ डबल इंजन की सरकार उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है।
और भारत दुनिया में एकमात्र देश है जिसने अपने नागरिकों को 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री डोजेज उपलब्ध करवाई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर हुआ है। और आज भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को मिशन के रूप में लेकर उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्ष के अंदर एक लंबी दूरी तय की है। 17 के पहले हमारे नगर कूड़े के ढेर हुआ करते थे, आज परिवर्तन हुआ है। 17 के पहले नगरों में सौदों का आतंक हुआ करता था, व्यापारी रंगदारी देने के लिए मजबूर रहता था। नगरों की स्थिति, कहीं जल जमाव की समस्या, कहीं पर पेयजल की समस्या, युवाओं के हाथों में तमंचे पकड़ाए जाते थे। आज युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं, आज युवाओं के हाथों में हमने टैबलेट पकड़ाने का काम किया है। 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट सरकार दे रही, उपलब्ध करवा रही है। 20 लाख युवाओं को मिल चुका है और 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस वर्ष के बजट में भी कर रखी है। 3600 करोड़ रुपए की, जिससे युवाओं के लिए टैबलेट लाए जा सके और हजारों लाखों युवाओं को फिर से हम टैबलेट की सुविधा का लाभ दे सके। उनके टैलेंट को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ सकें, उन्हें उचित ट्रेनिंग दे सकें और जो लाखों करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इस निवेश में उनके लिए नौकरी और रोजगार की संभावना को आगे बढ़ा सकें। भैया बहनों, यही उत्तर प्रदेश है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान गोरखपुर में शुरू हो गया है। सीएम योगी ने पुराना गोरखनाथ प्राथमिक विद्यालय पहुंचकर मतदान किया। उन्होंने कहा कि अपने घर को पूरी तरह से स्मार्ट बनाने के लिए वोट जरूर दें। स्थानीय लोग लाइन में लगकर बारी बारी से मतदान कर रहे हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव के प्रथम चरण का आज मतदान प्रारंभ हो चुका है। मैंने अभी मतदान किया है। पूरे प्रदेश में 4 करोड़ 32 लाख से अधिक मतदाता नगर निकाय चुनाव में 2 चरणों में होने वाले चुनाव में भाग लेकर के नगरीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, सुंदर बनाने और स्मार्ट सिटी और सेफ सिटी के कॉन्सेप्ट को लागू करने के लिए प्रदेश की जनता जनार्दन और नगरीय क्षेत्र के मतदाताओं के द्वारा ये चुनाव प्रारंभ हो रहा है। आज प्रदेश के 10 नगर निगम में 104 नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में और 276 नगर पंचायतों में कुल 7,288 वार्ड में ये चुनाव संपन्न होंगे, जिसमें मतदान केंद्र 7,362 हैं और कुल जो बूथ हैं वो 23,617 बूथों पर ये चुनाव अभी 7 बजे से प्रारंभ हो गया है, जिसमें 2 करोड़ 40 लाख से अधिक मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग चलिए अब सीधा रुख करते हैं सिद्धार्थ नगर का, जहां सीएम योगी ने संवाद किया। पिछली सरकारों के सरकने की गति से नहीं, बल्कि विकास और बुनियादी सुविधाओं की बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़कर के आप सामान्य जनपदों की श्रेणी में अग्रसर होता हुआ दिखाई दे रहा है। शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र,
कृषि और जल संसाधन का क्षेत्र हो या फिर स्किल डेवलपमेंट और रोजगार का, हर एक क्षेत्र में इस जनपद ने प्रगति की है। और भाइयों बहनों, वह प्रगति आज हम सबको देखने को मिल रहा है, जब यहां का काला नमक चावल एक बार फिर से वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ रहा है। भाइयों बहनों, आप सोच सकते हैं 2014 के पहले देश की स्थिति क्या थी और 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। भारत के बारे में दुनिया के अंदर अच्छी धारणा नहीं बनती थी 2014 के पहले। लोग शक की निगाह से देखते थे। भारत के अंदर राजनीतिक भ्रष्टाचार पर टिप्पणी करते थे। अराजकता का तांडव था, अव्यवस्था थी, डेवलपमेंट के कार्य केवल घोषणाओं तक सीमित थे। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी संकट आता है, प्रधानमंत्री मोदी जी संकट मोचक के रूप में देश के सामने, दुनिया के सामने एक मिसाल के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। और भाइयों बहनों, भारत के अंदर डेवलपमेंट की बात ही क्या करनी। हाईवे, चमचमाते हुए हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, कस्तूरबा विद्यालय, एक लंबी श्रृंखला है। एक तरफ विकास के इन कार्यों को आगे बढ़ाने का सिलसिला। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, उप जिलाधिकारी प्रज्ञा पांडे ने निरीक्षण किया है। मतदान केंद्रों पर पहुंचकर किया निरीक्षण। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें, उप जिलाधिकारी प्रज्ञा पांडे ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि बीकेटी, इंटोजा, मोहना में निरीक्षण किया गया है। वहीं आपको बता दें कि मतदान को शांतिपूर्वक संपन्न कराएं अधिकारी, ऐसा जिलाधिकारी की ओर से कहा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ में उप जिलाधिकारी प्रज्ञा पांडे ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। आज नगर निकाय चुनाव का मतदान जारी है, जहां लोग बढ़ चढ़कर मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इसी बीच प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर लगातार भीड़ देखी जा रही है। मतदानकर्ता लगातार मतदान करने के लिए केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इंटर कॉलेज के बूथों का निरीक्षण किया गया है। सभी बीकेटी क्षेत्र में तीनों नगर पंचायत, इटौंजा, मोहना और बीकेटी से संबंधित सभी बूथों पे ससमय 7 बजे मतदान शुरू हो गया और सभी बूथों पे पूर्ण शांति के साथ मतदान कराया जा रहा है और पूरी शुचिता का ध्यान रखा जा रहा है। पोलिंग बूथों पे मतदान अभिकर्ता का मात्र शुरुआत के समय सीलिंग के दौरान पे उनको संबंधित सीलिंग के प्रोसेस के समय पर रहने के भी निर्देश है और वैसे ही सभी के द्वारा बूथों का अनुपालन कराया जाए। तो आपको बता दें कि आज यूपी में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है, जिसमें बढ़ चढ़कर मतदानकर्ता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से भी मतदान केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह से कोई अव्यवस्था वहां ना फैले। और इसी बीच उप जिलाधिकारी प्रज्ञा पांडे ने भी
मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया, जहां उनकी तरफ से कहा गया कि मतदान को शांतिपूर्वक संपन्न कराएं अधिकारी। यूपी में लगातार आज नगर निकाय चुनाव का मतदान जारी है, जिसमें युवा बढ़ चढ़कर जो है मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर युवा और मतदानकर्ता इस बार किस तरफ उनका रुख है। तो इस वक्त हम आपको लखनऊ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो इस समय हम आपको लखनऊ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां उप जिला अधिकारी प्रज्ञा पांडे ने निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि मतदान केंद्रों पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया है प्रज्ञा पांडे के द्वारा। आपको बता दें कि बीकेटी, इंटोजा, मोहना में निरीक्षण किया गया है जिलाधिकारी के द्वारा। और आपको बता दें कि इसी बीच बुलेटिन में खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। मैं शफीक अहमद 34 स्वार विधानसभा निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी सार्वजनिक सूचना हेतु अपने आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में निम्नलिखित विवरणों की घोषणा करता हूं। मैं शफीक अहमद 34 स्वार विधानसभा निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी सार्वजनिक सूचना हेतु अपने आपराधिक पूर्ववृत्त में निम्नलिखित विवरणों की घोषणा करता हूं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए लखनऊ के स्कॉलर होम स्कूल विपुलखंड के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा मतदान किया गया। वहीं उनके बेटे नीरज सिंह ने भी मतदान किया। नीरज सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लखनऊ केवल एक उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के पटल और अपना एक स्थान बना रहा है। तो वहीं बीजेपी विधायक पंकज सिंह ने दावा किया है कि 13 तारीख को बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होगी। 12वें स्थान पर पहुंच गए। इन विषयों को भी जनता ध्यान में रखती है। लखनऊ एक केवल उत्तर प्रदेश के ही नहीं पूरे भारत के पटल पर एक अपना स्थान बना रहा है। जनता इस डबल लेकर के सरकार के साथ ये ट्रिपल इंजन नगर निगम का जोड़ने जा रही है। सुषमा खड़गवाल जी हमारी महापौर प्रत्याशी 3 दशकों से एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया है। भूतपूर्व सैनिक की पत्नी है। साथ ही साथ जनता के बीच में जब मैं जा रहा हूं तो देख रहा हूं केवल हमारी महापौर प्रत्याशी नहीं, निगम पालिका में तो डेवलपमेंट एक अहम मुद्दा है और इसी के आधार पर हम सब लोगों ने वोट मांगा भी है और लोग वोट कर भी रहे हैं। सर, विपक्ष जिस तरीके से सरकार को घेरता है, इस पे आपका क्या कहना है? अब विपक्ष के पास और कोई मुद्दा नहीं है। लोकतंत्र में ये अधिकार भी उनके पास है, लेकिन कोई आधार उनकी बातों का नहीं होता, इसीलिए लोग विश्वास भी नहीं करते।
13 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, कैसे देखते हैं, क्या लग रहा है? मैं मानता हूं कि ऐतिहासिक स्तर पर जो संख्या पार्षदों की होगी, निगम और पालिका निकाय की होगी, वो ऐतिहासिक होगी। इतनी बड़ी सफलता बीजेपी को मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें, सरोजनी नगर निगम में चुनाव मतदान, पूर्व मंत्री स्वाति सिंह ने किया मतदान। बीजेपी भारी बहुमत से जीत रही, स्वाति सिंह ने ऐसा कहा है। आपको बता दें कि डबल इंजन सरकार की चुनाव में होगी जीत, ऐसा स्वाति सिंह की ओर से कहा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ के सरोजनी नगर निगम चुनाव में मतदान किया गया है। आपको बता दें, पूर्व मंत्री स्वाति सिंह ने किया मतदान। बीजेपी भारी बहुमत से जीत रही है, ऐसा स्वाति सिंह का कहना है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि डबल इंजन सरकार की चुनाव में जीत होगी। तो आपको बता दें कि सरोजनी नगर निगम चुनाव में मतदान किया गया है। पूर्व मंत्री स्वाति सिंह ने मतदान कर दिया है। साथ ही उन्होंने मतदाताओं से मतदान का प्रयोग करने की अपील की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ के सरोजनी नगर निगम चुनाव में मतदान किया गया है। पूर्व मंत्री स्वाति सिंह ने मतदान किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी में। राजधानी लखनऊ में नगर निगम चुनाव को लेकर जहां सभी मतदाता जो है वोट डाल रहे हैं, फिलहाल अभी तक कोई अनहोनी की जो है खबरें नहीं मिली हैं। और हम आज बात करेंगे विशेष मेहमान से और हस्ती से, पूर्व मंत्री स्वाति सिंह से, कि क्या व्यवस्थाएं हैं और आपकी पार्टी जो है किस लेवल पर जीत रही है और क्या स्थिति है। अब हर एक व्यक्ति के मन में कमल का फूल खिल चुका है। हर एक व्यक्ति की आत्मा में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी का वास हो चुका है और उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ भी चुका है, ये सभी देख रहे हैं। तो जीत में तो कोई संशय है ही नहीं। चाहे पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ, महापौर हमारे सभी जीत कर आएंगे और ज्यादा से ज्यादा जो पार्षद हैं वो भी जीत कर आएंगे, क्योंकि लोगों का एक विश्वास है, जनता का एक विश्वास है। क्योंकि सरोजनी विधानसभा से आप जुड़ी हैं और बहुत लोग याद भी करते हैं, तो इस संदर्भ में हम यही पूछना चाहेंगे, इस समय क्या भूमिका निभा रही हैं और क्या जो है पार्टी के लिए आगे आप? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और उसी भूमिका में हूँ और पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो पार्टी के लिए मुझे अभी बहुत कुछ करना है। तो सरोजनी क्षेत्र में दौरा जो है अभी कुछ देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से जो है अभी नहीं चल रहा आपका, तो उस संदर्भ में क्या है? नहीं, सरोजनी नगर में भी दौरा चलता है और पूरे प्रदेश में चुनाव की भी कई जगह ड्यूटी लगी, वहां भी जाती आती रही, सभी जगह काम कर रही हूँ। पहले ये जरूर था कि क्योंकि मंत्रालय भी संभालना होता था, तो उस मंत्रालय के काम से प्रदेश में घूमती थी और क्षेत्र था एक स्पेसिफिक, तो वहां क्षेत्र में, क्योंकि सरोजनी नगर क्षेत्र बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, तो उसको देखना भी जरूरी था। इस वक्त की एक और बड़ी खबर कानपुर देहात से आ रही है। नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत, सपा प्रत्याशियों को मिल रहे सभी वर्गों के समर्थन। रूरा नगर पंचायत के अध्यक्ष पद का मुकाबला दिलचस्प, सपा से रमा देवी और बीजेपी से रामजी गुप्ता हैं उम्मीदवार। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने ताकत झोंक दी है। वहीं आपको बता दें कि सपा प्रत्याशियों को सभी वर्गों से समर्थन मिल रहा है। रूरा नगर पंचायत के अध्यक्ष पद का मुकाबला काफी दिलचस्प लग रहा है। वहीं आपको बता दें कि सपा से रमा देवी और बीजेपी से रामजी गुप्ता हैं उम्मीदवार। तो आज उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है, जो कि सुबह 7 बजे से 5 बजे, शाम के 5 बजे तक होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।